अक्सर कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन भागलपुर के इस बेली ब्रिज पर कानून के हाथ लंबे नहीं, बल्कि जेबें बहुत गहरी हो चुकी है। जरा इस दृश्य की कल्पना करिए। रात का सन्नाटा है। सेना की मदद से इमरजेंसी में बनाया गया एक काम चलाऊ लोहे का ब्रिज है। इस पर भारी गाड़ियों का जाना सख्त मना है। इस पुल की सुरक्षा के लिए, ओवरलोडिंग को रोकने के लिए प्रशासन ने बाकायदा पुलिस की टीम तैनात की है। पुलिस की गाड़ी वहां खड़ी है, उसकी बत्ती चमक रही है। वर्दीधारी जवान मुस्तैद खड़े हैं और ठीक उन्हीं मुस्तैद जवानों की आंखों के सामने से, उनकी नाक के नीचे से बालू और गिट्टी से लदे ट्रक खुलेआम गुजर रहे हैं। पुलिस वाले वहीं खड़े हैं। वे आसमान की ओर नहीं देख रहे, वे जमीन भी नहीं देख रहे हैं, वे सीधे उन ट्रकों को देख रहे हैं और ट्रक उन्हें देख रहे हैं। दोनों के बीच एक मूक सहमति, एक ऐसा रिश्ता जो बिना कुछ बोले सब कुछ बयां कर देता है। ये वही ट्रक हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले विक्रमशिला पुल को मार डाला था, और अब वही हत्यारे ट्रक पुलिस के कड़े पहरे में इस नए बेली ब्रिज की छाती को रौंद रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे? लापरवाही? नहीं जनाब, ये सीधे सीधे कानून का मुजरा है, जो दलाली के सुरों पर सरेआम वर्दी के सामने नाच रहा है। जब पहरेदार ही कतार में खड़े होकर दलालों को रास्ता देने लगे, तो समझ लीजिए कि सिस्टम अंधा नहीं हुआ है, सिस्टम ने अपनी ईमानदारी का सौदा कर लिया है। इस देश में बेशर्मी का कोई पैमाना तय नहीं है। जिस बेली ब्रिज को एक घोर प्रशासनिक नाकामी और भ्रष्टाचार के मलबे को ढकने के लिए बनाया गया, हमारे हुक्मरानों ने उस पर भी उत्सव मनाया। बाकायदा रेड कारपेट बिछाया गया, जैसे कोई फिल्म फेस्टिवल चल रहा। माननीय मंत्री जी लाव लश्कर के साथ पधारे, कुर्ता सीधा किया, कैमरों के सामने मुस्कुराए और धड़ाम से नारियल फोड़ दिए। क्रेडिट लेने की ऐसी नंगी भूख कि चारों तरफ बड़े बड़े होर्डिंग्स टांग दिए गए। अरे साहब, पुल टूटना सरकार की नाकामी थी, भ्रष्टाचार बीमार सिस्टम की देन है। ऋषुश्री जैसे लोग आसमान से नहीं आते, उसे आपका सरकारी सिस्टम ही पैदा करता है। पुलों का हवा में उड़ जाना, स्लैब का गंगा में समा जाना सिस्टम के सलाम की देन है। इसका उत्सव कैसा? सेना ने आकर लात बचाई और मूछ पर ताव आप दे रहे हैं। यह अजीब देश है। जिस जगह पर प्रशासन को घुटने टेक कर जनता से माफी मांगनी चाहिए थी, नेताओं को हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहिए था, वहां पर मुस्कुराती हुई तस्वीरों के पोस्टर्स चिपकाए जाते हैं। और कमाल देखिए, जिन पोस्टरों के नीचे दिन में नेताजी की तस्वीरें चमकती है, रात में उसी के नीचे पुलिस की मौजूदगी में दलाली का ट्रक चलता है। अच्छा, जान लीजिए कि यह पुल अचानक नहीं गिरा। भागलपुर की आम जनता हफ्तों से चिल्ला रही थी। राहगीर, ऑटो वाले सब मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे कि देखिए साहब, स्लैब अपनी जगह से खिसक रहा है। आम लोग बता रहे थे कि गैप इतना बढ़ गया है कि नीचे गंगा की लहरें साफ दिख रही हैं। वीडियो फेसबुक, ट्विटर पर तैर रहे थे। लेकिन अपना जिला प्रशासन तो उस अफीम की नींद में सो रहा था जो बालू गिट्टी के सिंडिकेट से निकलती। जब तक नोटों की गड़गड़ाहट चालू रहे, जनता की चीखें नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाए। और जब देर रात स्लैब सचमुच पानी में समा गया, तो गिरने से महज कुछ घंटे पहले प्रशासन की नींद खुली। साहब लोग अपनी ही पीठ थपथपाने लगे कि देखिए, हमने कितनी मुस्तैदी दिखाई, हमने कोई हताहत होने नहीं दिया। वाह रे सिस्टर, तुम्हारी नाक के नीचे चूहे पुल को कुतरते रहे और तुम बिल्ली बनने का नाटक कर रहे हो। इस एक प्रशासनिक दलाली ने भागलपुर की जनता को टाइम मशीन में डालकर 25 साल पीछे फेंक दिया। एक तरफ लच्छेदार भाषणों में डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी के गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की पूरी जिंदगी नाव के चप्पू पर आकर टिक गई। कागज पर ओवरलोडिंग रोकने के लिए 50 बैठकें हुई, लाल फीते से फाइलें बांधी गई, लेकिन वो सारे नियम कायदे सिर्फ उन गरीब टेम्पो और मोटरसाइकिल वालों के लिए हैं जिनसे 100-200 रुपये ऐंठने होते। उन गिट्टी से लदे ट्रकों के सामने तो तैनात पुलिस बल भी असहाय होकर खड़ा हो जाता है, या शायद दक्षिणा के आगे नतमस्तक हो जाता है। क्या ओवरलोडिंग को लेकर पूर्व में बैठक करने वाले अफसरों से सवाल नहीं होना चाहिए? अब आखिरी सवाल उस जनता से जो इस समय मुझे देख रही है और सुन रही है। आखिर आम जनता क्या करे?
खुलेआम चर्चा है कि बालू गिट्टी के इस खेल में ऊपर से नीचे तक सब शामिल। जब पूरी चेन बनी हो तो पुलिस वाला भी भला क्या करेगा? वह भी तो इसी सिस्टम का एक छोटा सा पुर्जा है जिसे रात में आंखें मूंदने का आदेश ऊपर से मिलता है। आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। आप बस टैक्स देंगे ताकि दलालों की जेबें गर्म हो सके। आप रैलियों में जाकर मुफ्त के नारों पर अपना गला फाड़ेंगे। आप जाति और धर्म के नाम पर व्हाट्सएप पर जंग लड़ते रहेंगे। आप बस किनारे होकर खड़े होकर गंगा मैया की लहरें गिनिए और जब नदी पार करनी हो तो जेब से 50 रुपये ढीला कर उसी 25 साल पुरानी जर्जर नाव में बैठ जाए। नाव पर बैठिए और अपनी किस्मत को कोसिए, क्योंकि जब तक आप नेताओं और अफसरों का कॉलर नहीं पकड़ेंगे तब तक आपके हिस्से में ये सिर्फ नारियल फोड़ू विकास ही आएगा। जब तक आप नेताओं से विकास का हिसाब मांगने के बजाय उनकी रैलियों में दरी बिछाएंगे तब तक आपके हिस्से में सिर्फ ये रेड कारपेट वाला मलबे का विकास ही आएगा। दिन में आपके लिए कानून का डंडा रहेगा और रात में तैनात पुलिस की छाती पर दलालों के ट्रक नाचेंगे। सिस्टम अंधा नहीं है साहब, सिस्टम सिर्फ आपके लिए अंधा है। नोटों को सूंघने के लिए उनकी नाक और आंख बाज से भी तेज है। सोचिएगा जरूर कि इस खुली दलाली के बाजार में आपके आत्मसम्मान की कीमत कितनी बची है। जागिए और सवाल पूछिए। अगर आपको विभाग विश्लेषण पसंद है, सीधे सवाल पसंद है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।